हम सभी ये जानते हैं कि मनुष्य ही नहीं बल्कि सभी जानवर इस स्टेप पर पहुंचे हैं एवोल्यूशन के जरिए। सबसे पहले जीवों की उत्पत्ति समुद्रों से हुई। समुद्रों से धरती पर कई प्रकार के जीव बने और इस तरह से इंसान आज दुनिया का सबसे बुद्धिमान जीव बन चुका है। तो आइए जानते हैं कि क्या हो अगर मनुष्य फिर से पानी के हैबिटेट को एक्सेप्ट कर सके, कैसी होगी दुनिया। आइए जानते हैं क्वेश्चनर हिंदी के इस एपिसोड में। वर्ष 2022 का एक दिन एक वैज्ञानिक कोई प्रयोग कर रहा था, तब उसे मालूम पड़ता है कि मनुष्य का शरीर धीरे धीरे एक्वेटिक हैबिटेट को एक्सेप्ट कर रहा है। मतलब कि आने वाले कुछ सालों में मनुष्य को हवा में नहीं बल्कि पानी में रहकर जीवित रहना होगा। वो तुरंत उठकर खड़ा हो जाता है और अपने सीनियर्स को ये बात बताता है और इस तरह पूरे विश्व तक ये बात पहुंच जाती है। तो जैसे ही ये बात पूरे विश्व में पहुंचती है, सभी सरकारें एक साथ आने लगती है और कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण कदम उठाने लगती है, जैसे कि सारी जनता को समुद्र के पास वाले इलाकों में शिफ्ट करना। इसके साथ साथ सारे टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स को रोक करके सबसे पहले एक ऐसे सूट को बनाना जो हमें हवा में भी जिंदा रख सके, और इसके साथ साथ सारी सिटी गांव चारों ओर बड़े बड़े गड्ढे खुदवा करके उनमें पानी भरवा देना, जिनसे कि इमरजेंसी की सिचुएशन में वहां पर भी लोग रह सकें। और इसके साथ साथ बहुत सारे खाने का स्टॉक कर लेना, जिससे अगर हमें इस ट्रांजिशन में अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो हमारे पास में पर्याप्त मात्रा में खाना होगा। क्योंकि मनुष्य एक पानी का जीव होगा तो वो समुद्र के काफी नीचे तक जा सकेगा, वो भी बिना किसी ऑक्सीजन टैंक के। इसी के साथ साथ समुद्र में रहने के लिए कंस्ट्रक्शन भी करना होगा, जिससे हम वहाँ सरवाइव कर सकें। और यही नहीं, इसके अलावा ऐसी कई चुनौतियाँ होगी जिनका हमें सामना करना होगा। जैसे कि सबसे पहले तो हमें ऐसी बिल्डिंग मटेरियल का निर्माण करना होगा जो पानी में भी काम कर सके, खराब नहीं हो और लंबे समय तक टिके। हमें पानी के अंदर ही स्कूल, हॉस्पिटल, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी इत्यादि पर काम करना होगा। हमें अपने आप यानी ह्यूमंस पर भी रिसर्च को बढ़ाना होगा, क्योंकि हम इतने बड़े बायोलॉजिकल बदलाव के साथ गुजरे हैं तो हमारी बायोलॉजी भी अब सेम नहीं रहेगी। हर काम, हर सेक्टर जिसमें हमने इतनी प्रगति कर ली है उसे फिर से शुरू करना होगा। धरती अब केवल जानवरों के लिए होगी, इसलिए जितनी भी जमीन हम मनुष्यों ने कब्जा करके रख रखी थी उसे छोड़ करके नदियों व समुद्रों को एक्सेप्ट करना होगा, जिससे समुद्रों और नदियों में प्रदूषण का स्तर बढ़ जाएगा और उन जीवों के ऊपर भी इसका प्रभाव होगा। अगर हम अपने लिए इंफ्रास्ट्रक्चर व सुविधाएं बनाने में समर्थ हुए तो ठीक है, वरना समुद्र में रहने वाले मनुष्यों को बहुत भारी भी पड़ सकता है। इसका सिंपल कारण यह है कि इंसान के ब्रेन डेवलपमेंट से इवोल्यूशन ने हमसे सारे फिजिकल हथियार छीन लिए हैं, जैसे कि बड़े ताकतवर नाखून व मजबूत दांत। और यही नहीं, समुद्रों में बड़ी से बड़ी खूंखार मछलियों से लेकर के जानलेवा जेलीफिश तक सब कुछ है जो ह्यूमन सिविलाइजेशन को एक्सटिंक्ट भी कर सकती है। बिना किसी एडवांस टेक्नोलॉजी के धरती के सारे रास्ते हमारे लिए बंद हो सकते हैं और स्पेस के एक्सप्लोरेशन में चांद और मार्स तो दूर की बात है, हम एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट पर भी नहीं जा पाएंगे। हालांकि जब एक रास्ता बंद होता है तब दूसरा रास्ता खुल जाता है। धरती ना सही, मनुष्य समुद्र में तो एक्सप्लोरेशन कर ही सकते हैं और इसके साथ साथ दूर की यात्राएं बिल्कुल फ्री में भी कर सकते हैं। इस बारे में आप क्या सोचते हैं, कृपया अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। धन्यवाद आपका इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर सकते हैं और अगर नहीं आया तो इसे डिसलाइक करके उसका कारण आप बता सकते हैं। और इसी के साथ साथ चैनल सब्सक्राइब करके हमें ग्रो करने में सहायता कर सकते हैं। धन्यवाद।